शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली आने के बाद लगातार स्टूडेंट धरना प्रदर्शन पर उतारी हो गए। सड़क पर आप देख ही रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन प्रदर्शन के दौरान परसों जिस तरह से इन अभ्यर्थियों को हाजत में बंद कर दिया गया, गिरफ्तार कर दिया गया, उसके बाद कई सारी धमकियां भी उन्हें मिली है। हम इन लोगों से ही जानते हैं कि किस तरह की धमकियां मिली और आगे की रणनीति क्या होगी। क्या हुआ था जो आप लोगों को गिरफ्तार किया गया? जी, उस दिन हम लोग इस नियमावली के खिलाफ हम लोग सचिवालय में अपर मुख्य सचिव से मिलने जा रहे थे कि उनके पास अपने समस्या को रखने की इस नियमावली जो आया है, ये नियमावली हम लोग के जो है कि स्टेट मेरिट के अभ्यर्थियों के लिए ये काला कानून साबित होने जा रहा है। ये बताने के लिए हम लोग वहाँ एकत्रित हुए थे। उसी समय जो है कि सचिवालय थाना हम लोग के साथ जो है कि आई और मारपीट करने लगी। हमारे साथी को ज़बरदस्ती उठा करके वैन में पटक दिया गया, वैन में बंद कर दिया गया और फिर एक और साथी को फिर बाद में ले गया गया और दोनों साथी को ले जा करके थाने में बंद कर दिए वो, और दिन भर भूखे प्यासे रखें और रात में जो है कि वो मतलब छोड़ते हैं, दिन भर हम लोग को रखते हैं। और हम वहाँ पे धमकी भी मतलब अलग अलग प्रकार की धमकी भी दिया गया। तो हम लोग सरकार से जब भी आते हैं अपने अधिकार को मांगने, आप तो देख ही नहीं, लगातार पिछले 4 सालों से हम लोग नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे थे और इस नियमावली में आया। इस नियमावली में हम लोग की नियुक्ति पत्र के देने के बजाय फिर से परीक्षा देने की बात करने लगे। हम लोग तो ऑलरेडी परीक्षा दिए हुए हैं। एक प्रोपेगेंडा भी चलाया गया कि इसमें जो है कि बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा और ये कड़ा इम्तिहान होगा जिससे अच्छे क्वालिटी के टीचर जाएंगे। लेकिन ये प्रोपेगेंडा कितना बड़ा है, हम लोग ऑलरेडी STT 19 मेरिट के अभ्यर्थी एक कड़ा इम्तिहान देकर आए थे और इतने कड़े इम्तिहान देने के बाद हम लोग का मेरिट लिस्ट बन गया था और हम लोग नियुक्ति पत्र की लगातार मांग भी करते रहे थे। लेकिन सरकार लगातार हमारी मांग को नहीं मान रही थी और मांग की जगह पे, नियुक्ति की जगह पे इन्होंने फिर से परीक्षा की बात की। यही हम लोग का विरोध का पॉइंट है और लगातार इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग का जैसा आरोप है कि आप लोग को जिस तरह गिरफ्तारी हुई थी, वहाँ से छोड़ने के बाद कई धमकियाँ मिली है। क्या धमकी मिली है आपको? देशद्रोह की धमकी मिली है। धमकी से डरने वाले नहीं हैं। बोला गया, 1-2 दिन से धमकी मिल रही है कि पटना छोड़ दो, नहीं तो दिखोगे नहीं, देशद्रोह में तुमको लगा के ठेल देंगे। हमें संविधान पे विश्वास है, बाबा साहब पे विश्वास है। आज उनकी जयंती भी है, नमन किए हैं कि शक्ति दीजिए, मैं इस बिहार सरकार को परास्त कर दूं। मैं परास्त कर दूंगा क्योंकि मैं सत्य पे हूं, संविधान पे हूं, विज्ञापन पे हूं। STT 19 प्रतियोगिता परीक्षा है, लिया गया था और रहेगा। मैं कोर्ट में भी परास्त कर दूंगा, सड़क पे भी परास्त कर दूंगा, सदन में भी परास्त कर दूंगा। ये जो PM की सपना देखने वाले मंत्री जो हैं, आजकल नीतिकार लिखने लगे हैं। नीतिकार नहीं लिखिए, नीति वैसा होनी चाहिए जिससे जनता, शिक्षक, अभ्यर्थियों की भलाई हो। आपको चैलेंज देते हैं, 8 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हम लोग हैं, मीटिंग कर रहे हैं, 10 दिन के अंदर हम लोग 8 लाख पटना में पहुंचेंगे। आप जैसा कि बता रहे आपके जो साथी हैं कि धमकियां मिली है, तो धमकी के का कारण यह तो नहीं है कि आप लोग आंदोलन छोड़ दें, अपने हक की बात को नहीं मांगे और आंदोलन छोड़ करके जब अगला नियमावली होगी या परीक्षा की तिथि आएगी तब जाके आप लोग सड़क पर नजर आए? देखिए, सत्ता बहुत मजबूत चीज़ होती है और सत्ता के सामने हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। तो इन लोगों से हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, तो धमकियां तो मिलेगी ही। सरकार में बैठे जो पुलिस महकमे के लोग हैं वो पहले भी धमकियां देते थे कि तुम लोगों पर हम इस प्रकार की कार्रवाई कर देंगे। एक हमारे साथी को जेल में भी रखा गया था और इस बीच में धमकी भी मिला कि तुम लोगों पर हम NSA लगा देंगे। तो धमकी से हमारे साथी डरने वाले नहीं हैं। हम लोग अपने संघर्ष को और तेज करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी जो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के फिराक में पड़े हैं, नेता बनने के फिराक में पड़े हैं, तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार के मुद्दों को तो सॉल्व किए नहीं, अब देश के मुद्दों को किस प्रकार से सॉल्व करिएगा? पहले बिहार को तो संतुष्ट कर लीजिए। आप चले हैं PM का सपना देखने, तो PM का सपना आपका धरा का धरा रह जाएगा। आज बयान आया है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हम बहुत जल्द ये करेंगे, सबका हो जाएगा। तो इस प्रकार से जुमलेबाजी से नहीं चलेगा। हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिलना था, लेकिन हम लोग एक अतिरिक्त एग्ज़ाम का भार दे दिया गया। ये कहीं से हम लोगों के साथ न्याय संगत नहीं है। इसका अगर कोई जिम्मेवार है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी है, वो किसी का नहीं सुनते हैं।
शिक्षा मंत्री हो या शिक्षा विभाग के कोई प्रधान सचिव हो, ये किसी की नहीं सुनते हैं। ये अधिनायकवादी सोच के आदमी है, सिर्फ व्यक्तिवादी सोच के आदमी है। इस प्रकार का आदमी हमें कतई नामंजूर है। और ये अगर सपना देख रहे हैं पीएम बनने का, तो ये इनकी गलत फहमी है। हम लोग इस बार वोट से और सड़क पर इनका ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आप लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में क्या निकल कर बाहर आ रहा है? क्या आप आगे की योजनाएं आप लोग की क्या होगी? बस एक ही योजना है कि हम एक ऐसे नेता की तलाश में हैं जो हमारे आंदोलन को लड़ सके, चाहे मामला सड़क की हो, सदन की हो, न्यायालय की हो या मानवाधिकार की हो। सब जगह वैसा हमें एक जयप्रकाश चाहिए जो हमारी आवाज़ बुलंद कर सके। बस वही हम खोजने में लगे हुए हैं। हमारा एक ही नारा, एक प्रकाश, हमें चाहिए जयप्रकाश। तो हमें जयप्रकाश चाहिए। हम कोई भी, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, राजद का भी हो सकता है, जदयू का भी हो सकता है, बीजेपी का भी हो सकता है, लोक जनशक्ति पार्टी का भी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है, सीपीआई माले का भी हो सकता है, हम का भी हो सकता है, वीआईपी का भी हो सकता है। हमें किसी पार्टी से कोई परहेज नहीं है। लेकिन जो भी मेरा नेता होगा, जो भी नेतृत्व करेगा और जो हमारी लड़ाई की बात करेगा और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, देश के सर्वश्रेष्ठ वकील करेंगे और इस पटना में बैठा हुआ हाकिम को पराजित करेंगे। चाहे मामला सड़क का हो, न्यायालय का हो, सचिवालय का हो या विधानसभा का हो, सब जगह पराजित करेंगे। और वो पराजित करने वाला नेता का स्वागत कर रहे हैं। हम सब जगह अपने मैसेज को भिजवा रहे हैं। लेकिन एक ही शर्त है कि पटना में बैठा हुआ हाकिम के सीधे चुनौती देना होगा और उसको सीधे परास्त करना होगा। न मरने से डरना होगा और न लड़ने से डरना होगा। बस एक ही नारा है, हमें चाहिए जयप्रकाश। तो आपने सुना कि किस तरह से अब जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और अब देशद्रोह का उन्हें मुकदमा तक करने की बात कही जा रही है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है ना? बिल्कुल, हम इस कानून को बिल्कुल मान नहीं सकते हैं। ये एक अमानवीय है। पिछले 4 सालों से हम लोग 2019 विज्ञापन पर आधारित एग्ज़ाम 4 बार देकर आए हैं। कहाँ से ये न्याय संगत है? मुख्यमंत्री जी, आप मंत्रिमंडल चला रहे हैं, किसी भी मंत्री का बात मानते हैं? किसी की बात नहीं मानते हैं। उन्होंने ही ये खुद किया है, सभी कुछ यही कर रहे हैं और इस कानून का बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं। यह कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। धन्यवाद। तो अब ये लोग डरने वाले नहीं हैं। जिस तरह से इन्हें बताया गया कि देशद्रोह का मुकदमा करेंगे, साथ ही साथ पटना छोड़ देने की बात कही जा रही है, लेकिन इन लोग का जो निष्कर्ष देखने को मिल रहा है वो यही कि एक अच्छे नेता की तलाश है इन्हें, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, ताकि यहाँ सीधा आरोप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है कि जो हाकिम बैठे हुए हैं उन पर वो सीधा उनकी जो बातें रखते हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, शिक्षकों की नहीं सुनते हैं, अफसरों की नहीं सुनते हैं, साथ ही साथ शिक्षा मंत्री की नहीं सुनते हैं। ऐसे को उखाड़ फेंकने के लिए जो कवायद है वो अब ये शिक्षक आंदोलन के द्वारा ही तेज की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।